जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद आपकी और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। भगवान आपकी रक्षा करे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज से वैशाख मास प्रारंभ हो गया है और हमारे इस चैनल पर आप हर दिन नियम से वैशाख मास महत्व की कथाएं सुनाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली ये कथाएं आप समय पर सुन सके। आज से अध्याय का शुभारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पूर्ण में वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। ब्रह्मा, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना है। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को इतना प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भक्ति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। ऐसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धनियों में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र, क्षमतरों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धमक, साधन, भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल से भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसे विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है जो शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में समर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझावे। यह सब दान से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाते हैं वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। नरश्रेष्ठ प्राप्त दान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्रा में 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतनी ही मात्रा से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सजुजय प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पाप का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूत का तिरस्कार करके पुण्य लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्राम शाला बनवाते हैं उसे पूर्ण फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्नों में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए
इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए 3 लोकों के निवास अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। आज का अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, अगले अध्याय में आप कथा सुनेंगे हेमकांत की, जिसमें वैशाख मास में छत्र दान करने से हेमकांत का उद्धार किस प्रकार हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।